हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है सर्वाधिक जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें पाई जाती है, खजूर में पाई जाती है, फलों में, और किसमिस में, मेवों की बात करते हैं। तो उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। खजूर में आयरन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है, 10% के आसपास पाया जाता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आपका बेल। ठीक है। बेल जिसे कहा जाता है भगवान शिव को जो है समर्पित होता है। तीन पत्तियों का जो होता है, तीन पत्तियों टहनियों में जिसमें रहती हैं तीन पत्तियां, वो किसको समर्पित होती है? तो जो है भगवान शिव को समर्पित होती है। और आजकल जो है माहौल चल रहा है, भगवान शिव की खूब पूजा धकाधक हो रही है। ठीक है। तो अब जो है अपनी पूजा कैसे सफल होगी? जब जो है स्वयं मेहनत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेहनत करेंगे अपने काम के प्रति, अपने मैटर के प्रति क्लियर करते हुए मेहनत करेंगे तो आपका जो है परिणाम भगवान जरूर सुनेंगे। तो ठीक है। तो किसका प्रतीक है? बेल जो है भगवान शिव का प्रतीक है। इसे गोल्डन एप्पल कहते हैं। और सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आपका करौदा में भी पाया जाता है। तो आज जो है बेल में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। बेल को कवर करेंगे, इसके बाद जो है हम करौदा को कवर करने वाले हैं। ठीक है। क्लास में बने रहिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त तरीके से सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग जो है सीखते हैं बेल। बेल और बेर, बैर जिसको बोलते हैं, बैर हमने बताया था कि जो है लवण जो है बैल मतलब बैल कह रहे हैं, बैर जो है लवण सहनशील है। और ये जो है आपका हमने क्या बताया था, ला जो आएगा उसमें तो जो है अम्ली, और रा दिखेगा तो लवणी मृदा। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला अपना टॉपिक है बेल, इसके बाद हम लोग करौदा को जो है शुरू करने वाले हैं। क्या है? बेल। ठीक है। गोल्डन एप्पल। ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है। क्या लिखेंगे? भगवान शिव को समर्पित। ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है। अब एक पहले तो हम कॉमन बात कर लेते हैं, इसका बीएन नेम क्या होता है, सब चीजें हैं। तो इसके बाद हम बेस को कवर करते हैं। बीएन नेम हो जाएगा आपका, और इसके बाद क्या आता है, फैमिली हो जाएगा। फैमिली के बाद उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर की बात आएगी। ठीक है। इसके बाद क्या, उनके बाद फल प्रकार की बात कर लेंगे हम, फल प्रकार की बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, विटामिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो इसका बीएन नेम क्या है, एंगल मार्मे लोस है। क्या है इसका बीएन नेम? एंगल मार्मे लोस। फैमिली क्या है, रुटेसी, रुटेसी। ठीक है। फैमिली रुटेसी हो गया। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो ओरिजिन प्लेस कहाँ है, अपने भारत में। बेल बेर ये सब जो हो जाते हैं आपका, बैगन भी यही है, अपने भारत में ही है। जिसकी कदर कम होती है अपने भारत में ही होती है। क्रोमोसोम बात करेंगे कितना होती है, 36 होती है। अभी आपने पिछली क्लास में क्या बताया थे, 36 जो होता है क्रोमोसोम नंबर जो है आपके खजूर का होता है, 38 किसका होता था, आंवला का होता है। तो 36 किसका होता है, तो आप यहाँ लिख लेंगे, दोनों चीज लिख लेंगे साथ में, तो क्लियर जो है हो जाएगा। खजूर हो गया, खजूर प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, खजूर हो गया, फालसा।
ठीक है। क्रोमोसोम नंबर किसका होता है? 36। बेल तो है ही है, बेल की बात कर रहे हैं तो रहेगा ही ना। चलिए, फल प्रकार क्या होता है? तो फल प्रकार की बात करेंगे तो फल प्रकार क्या होता है? एमपी सरका, एमपी सरका होता है। ठीक है। तो अब इसमें विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन B2 जो क्या होता है? राइबो जो है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इतना तो आपको तो इतना तो पता ही था, ये तो बेसिक चीजें था, इसको तो आपको रटना ही रटना है। ठीक है। आपको इसको रटना ही रटना है। ठीक है। ये रही बातें आपकी। ठीक है। सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, मृदा की बात कर लेते हैं। मृदा इंपॉर्टेंट है, मृदा की बात कर लेंगे। छोटी क्रॉप है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। क्या है? मृदा। अम्लीय मृदा के प्रति सहनशील, अम्लीय मृदा के प्रति सहनशील है। लवड़ी की बात करेंगे तो आपका बेल हो जाए, बेर हो जाएगा। ठीक है। इस बात को, बेल और बेर को जो है क्लियर कर देते हैं हम। ये जो है बेल और क्या है? बेर। जिसमें ला आएगा वो लवड़ी नहीं होगा, अम्ली होगा, और जिसमें रा दिखेगा वो क्या होगा? लवड़ी होगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया, मृदा हो गया। मृदा का पीएच देख लेते हैं। पीएच की बात करेंगे तो पीएच जो है, मृदा पीएच की बात करेंगे तो पीएच जो है इसका 5.5 से लेकर के 7.5। ठीक है। मृदा का पीएच होता है। प्रवर्धन जो होता है, प्रोपोगेशन होता है कैसे? सीड से भी होता है, और पैच बर्डिंग, पैच बर्डिंग। सीड भी लिख लेना, ये भी हो, करौंदा भी हो, सीड से भी होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भगवान शिव को जो कौन सा बेल जो है चढ़ाया जाता है। तो ये हो गया आपका बेल, 3 टहनियों वाला। पूछ लेगा। ये है भगवान शिव को सबसे उपयुक्त जो है, पसंद करने वाला। ठीक है। बेल की तो 3 पूछ लेगा, 3 पत्तियां, कलिका जो है भगवान शिव की पूजा के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। भगवान शिव की पूजा के लिए 3 पत्तियां वाली कलिका जो होती है भगवान शिव को पूजा के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है। अब हम बात और कुछ कर लेते हैं आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात और कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, ये जो है आपका, ये क्या हो गया? बेल हो गया। ठीक है। हाँ, मत समझिएगा, बेल हो गया। ठीक है। अब बेल में आपको क्या ध्यान रखना होता है? तो ये जो कठोर भाग है इसको क्या बोला जाता है? कठोर भाग को, कठोर भाग को, कठोर भाग को क्या बोला जाता है? एमपी सराका, एमपी सराका कह सकते हो या सारका कह सकते हो। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जो इसकी जो है फूल आने का समय कब होता है? बेल में फूल कब लगता है? फूल आने का समय, आने का समय, तो
फूल आने के समय पेड़ बनाना चाहिए था यार। ठीक है, चलिए ठीक है। फूल आने का समय कब होता है? फूल आने का समय है मई, और इसका फूल पकने का समय, तुड़ाई का समय होता है अगले साल मई। ठीक है, तुड़ाई का समय जो होता है अगले साल मई जून में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। फूल आने का समय मई और तुड़ाई का समय मई जून। ठीक है, अगले साल। अब हम बात करते हैं, अब इसमें जो सीड पाए जाते हैं, जो ये मान लीजिए ये हो गया, इसमें जो सीड पाए जाते हैं औषधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और विटामिन से मतलब आयरन भी पाया जाता है, काफी अच्छा खासा आयरन कितना पाया जाता है, तो अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक, तो ये जो सीड होते हैं इसमें, इसको सीड को क्या कहा जाता है? तो मार्मे मार्मे मार्मेलोसीन, मार्मेलोसीन, मार्मेलोसीन। तो ये जो मार्मेलोसीन क्या है? ये औषधि तत्व है, औषधि जो है तत्व है। ठीक है, औषधि तत्व है मार्मोलेसिन। तो यह कहा जाता है कि औषधि के साथ साथ जो है हमारा बेल जो है भगवान मतलब पूजा भी की जाते हैं, पूजा में यूज किए जाते हैं, भगवान श्री को समर्पित किए जाते हैं 3 पत्तियों कलिका वाले। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, हमने सारी बातें कर चुके हैं, तो अब इसमें बात क्या करना है? प्रवर्धन हो गया, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। स्पेसिंग दूरी क्या होता है? 8 × 8 मीटर। भंडारण टेम्परेचर 10 तक भी हो जाता है, लेकिन आप जो है 9 लिखिए, 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं, क्या बात आता है आपका? ये तो ठीक था, अब तक कहानी था। आपको याद रखना है, क्या जो है याद रखना है फ्रेंड्स? तो आपको जो है बेल ही रहने दो इसको। ठीक है, तो अब बात किस्म की कर लेते हैं। किस्म यानी कि जिस्म की इसकी बात कर लेते हैं। किस्म में आपको क्या याद रखना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य नारायण देव यूनिवर्सिटी कुमारगंज फैजाबाद से, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी से जो है नरेंद्र देव यानी NB 5 कहाँ से विकसित की गई? ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर के मन में बनता है तो ये चीज आपको NB 5 किसकी वैरायटी है, कहाँ से विकसित की गई है, ये जरूर पूछेगा। ठीक है, कौन सा है? NB 5 यानी कि नरेंद्र बेल। ठीक है, नरेंद्र बेल 5 कहाँ से है? तो आचार्य नरेंद्र देव कुमारगंज फैजाबाद से है, यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मतलब लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, मतलब वैरायटी है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद एक किस्म आती है वाराणसी। वाराणसी है, जैसे आप नागपुरी संतरा के लिए नागपुरी न जानते हैं, महाराष्ट्र, वो बहुत एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी वैरायटी किस्म मानी जाती है, उत्पादन बहुत देती है खूब जोर के। ठीक है, वाराणसी हो गया। वाराणसी के बगल में क्या है नीचे? मिर्जापुर, रामपुर। जो बनारस के होंगे तो ये सब चीजें जानते होंगे, नहीं यूपी जी के तो पढ़ ही रहे हो, पढ़ाए भी गए हैं, पढ़ाया भी जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें कहाँ है? ये वैरायटी कौन सी है? इस वैरायटियों के नाम है। अब इसके बाद गोरखपुर बचा है, गोरखपुर पूछ लेगा गोरखपुर किसकी वैरायटी है? तो वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर। ठीक है, अब 2-3 पंत उर्वशी याद कर लेते हैं। पंत से है, पंत उर्वशी हो गया। ठीक है, और पंत अर्पणा हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट किस्में हैं।
पंत अर्पणा हो गया, ठीक है। और एक और है, आपको याद रखना पड़ेगा, CISH1, ठीक है, यानी कि केंद्रीय उष्ण जो है उष्ण जो है संस्थान लखनऊ से जो है, ये जो है आपका विकसित की गई किस्म है। इतना फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ से बेल से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अपने आ जाते हैं हम करौदा की बात कर लेते हैं। आयरन का सबसे अच्छा खासा स्रोत जो है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बस इतना इसमें आपका जो पूछा जाएगा। वैरायटियों की बात करेंगे यहाँ से बनेगा, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पंत उर्वशी भी, पंत अर्पणा भी, और CISH1 लखनऊ से, ठीक है। इतना। अब हम बात कर लेते हैं अपना, हम बात करेंगे, हम करौदा की बात करेंगे। आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा अच्छी खासी पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे करौदा की, बात करते हैं, वही सब चीजें हैं यहाँ। इसको आप ऐसे खा लो, इसको तो, ठीक है। तो हम हेडिंग डालिए आप, क्या है करौदा। करौंदा, ठीक है। अब इसका हम जो है बीएन नेम याद कर लेते हैं। बीएन नेम जानते हो, करिका क्या होता है, करिका करेंडस। इसका करौदा करिका करेंडस जानते हैं, तो इसका भी है अपना उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत ही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या जो है, आप लिखेंगे करिका करेंडस। क्या लिखेंगे, करिका केरेंडस। करिका केरेंडस जो है, आप इसको लिखेंगे जो है करिका केरेंडस, ठीक है। तो ये हो गया। फैमिली क्या होती है, फैमिली आपकी एस्पोरासिनेसी होता है, एपोसाइनेसी होता है, एपोसाइनेसी होता है फैमिली। ओरिजिन की बात करेंगे, कहाँ होता है, भारत ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं। क्रोमोसोम की नंबर की बात करेंगे 22 होता है, और ये भी कैम प्लांट है, ठीक है। और इसमें जो है कैम प्लांट है, क्या है, कैम पौधा है, ठीक है। कैम पौधा में जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आपका अनानास हो गया, ठीक है, नागफली हो गया, नागफली ये हो गया इसमें, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें था। अब देखिए आपको, जैसे कि इसमें सूखा करौदा हो गया, सूखे खट्टे फलों में जानते हो विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है, विटामिन सी पाई जाती है खट्टे फलों में। सूखे करौदा में 39% क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, यानी कि आयरन का खूब अच्छा खासा स्रोत है। सबसे ज्यादा फलों की बात करेंगे आयरन, तो आपका करौदा में पाया जाता है। इसके बाद अभी जो कल पढ़ा आपने खजूर, खजूर में कितना % पाया जाता है, 10% जो है आयरन पाया जाता है, ठीक है। और जो है ये भी बंजर भूमि में जो है उगाया जा सकता है। तो कहाँ उगाया जा सकता है, बंजर रेतीली भूमि, कहीं भी कर दोगे दिक्कत नहीं है, भूमि में उगाया जाता है, उगाया, ठीक है। बंदर जो है बंजर रेतीली भूमि में उगाया जाता है, ठीक है। अब आपको प्रवर्धन है, प्रवर्धन वैसे होता है, इसमें भी प्रवर्धन बीज से भी होता है, बीज और जो है प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। जैसे कि आप इसमें बीजों के द्वारा जैसे कौन कौन सा प्रवर्धन होता है, पपीता हो गया आपका, कागजी नींबू हो गया, कागजी नींबू जिसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, अपने भारत में है, ठीक है। इसके बाद आपका फालसा हो गया। इन सब का प्रवर्धन कैसे किया जाता है, सीड के द्वारा
किया जाता है। ठीक है, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। स्पेसिंग क्या होता है, 3 × 3 मीटर। अब इल्ड कितना होता है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति प्लांट उत्पादन हो गया। ठीक है, अब इसमें ये हो गया। अब क्या बचा, किस्म को और किस्मों को और याद कर लेते हैं। इसमें 2-3 किस्म इसमें है, बाकी उसमें याद रखिएगा। बेल का किस्म की बात करेंगे, पंथ किस्म की बात करेंगे। किस्म में आपको ध्यान रखना है पंत मनोहर, पंत मनोहर हो जाएगा। इसके बाद है पंत सुदर्शन, पंत सुदर्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पंत स्वर्णा। ये 3 वैरायटी याद कर लीजिएगा, पंत मनोहर, पंत सुदर्शन, पंत स्वर्णा। ठीक है, करौदा आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, 39% यानी कि 40% आयरन पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और खजूर इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, फलों की बात करते हैं, नहीं तो मेवों में जो होता है आपका किशमिश में होता है। ठीक है, इसलिए दोनों क्रॉप जो है इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। प्रवर्धन हो गया, किस्म हो गया। ठीक है, तो आयरन सबसे ज्यादा, आयरन एफ जो है 39%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की बस इतनी थी क्लास थी, 2 क्रॉप कवर हो गया। अगले में हम लोग और कवर करते हैं अच्छे तरीके से। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।